जयंत वर्मा सर, चूँकि चुनाव के परिणाम आने के बाद से आप अभी तक हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए थे, तो एक टिप्पणी तो आपकी मैं छोटी चाहूँगा चुनाव के नतीजों पर। दूसरी कि क्या कुछ वहाँ पर खबर चल रही है अभी मुख्यमंत्री को लेकर के, जिस तरीके से तमाम बड़े नेता जो है वो दिल्ली भी जा चुके हैं, संसद का सत्र भी चल रहा है, तो जो सांसद जीते हैं उनके इस्तीफे का भी समय है, 14 दिन में उनको इस्तीफा देना है। तो क्या कुछ चर्चा चल रही है वहाँ पर सर, मीडिया के अंदर भी और बाकी लोगों के बीच में? तो अब ये है कि जो 2018 का चुनाव था, उसमें कांग्रेस को जो सीटें मिली थी वो ज़्यादा थी, पर परसेंटेज ऑफ वोट कम था, आधा परसेंट कम था। इनको 41 पॉइंट समथिंग था और वहाँ पे इनको जो भारतीय जनता पार्टी का 41% था और कांग्रेस का 40% कुछ, आधे परसेंट का अंतर था। अभी चुनाव में जो भाजपा को वोट मिले हैं, वो मिले हैं बहुत ज़्यादा। वो 48.5% है, मतलब बहुत फिनोमिनल चेंज आया है, जबकि अमित शाह कई चक्कर लगाए मध्य प्रदेश के और उन्होंने एक लक्ष्य बनाया था कि 50% से ऊपर हम वोट लाएंगे। तो ये जो वोट शेयर इतना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, इसका कारण जो सबसे बड़ा ये है कि जो 6 महीने पहले सर्वे आ रहे थे, वो ये आ रहे थे कि यदि चुनाव होगी तो सरकार कांग्रेस की बन जाएगी। फिर उसके बाद एक गेम चेंजर के रूप में एक कार्यक्रम लाया शिवराज सिंह चौहान ने और वो महिलाओं के लिए एक लाडली बहना योजना लेके आए और वो 1,30,000 1,30,00,000 महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए फिर 1,250 रुपए आने लगे और 4-5 महीने तक आते रहे। तो हालांकि इनने कहा था कांग्रेस ने कि हम ज्यादा देंगे, पर वो उसको उतना ज्यादा लोगों ने शायद तवज्जो नहीं दी। तो ये हुआ कि सीटें बहुत ज्यादा आ गई और कांग्रेस का जो शेयर है वो 100 सीट का अंतर आया है, मतलब जो इन 100 सीट कम आ गई कांग्रेस की कम से कम भाजपा से। और ये था कमलनाथ जी का, जैसा अभी आपने सुना कि ये कमलनाथ जी को एक ओवर कॉन्फिडेंस था पुराने सर्वे को लेके कि भाई उनकी तो अकेले दम पे सरकार बन जाएगी। तो जब आम आदमी पार्टी से केजरीवाल ने कहा कि हम इंडिया का एक रैली करेंगे भोपाल में, कमलनाथ ने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया कि हमारे यहाँ नहीं चाहिए। फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई यदि गठबंधन है तो समाजवादी पार्टी के साथ टाई अप भी कर लें। तो टाई अप की बात भी हो गई, 4 सीट के लिए राजी भी हो गए समाजवादी पार्टी, पर उन 4 सीट के लिए नाम कांग्रेस ने अपने डिक्लेयर कर दिए। तो पत्रकारों ने पूछा भी उनसे कमलनाथ से कि भाई क्या बात है, ये क्यों अखिलेश जी तो कह रहे थे कि ऐसा ऐसा होगा। कहिए अखिलेश वखिलेश कौन है, मतलब ये जबरदस्ती, मतलब यही हाल उनका ज्योतिरादित्य के साथ था। तो ज्योतिरादित्य नाराजी में वो इनने तो सरकार गिरा दी और उनने अभी ये किया कि अब यूपी में जब इलेक्शन होगा तो कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये मुझको लगता है इस पूरी हार का सारा श्रेय जो है, हालांकि वैसे लाडली बहना के आने के बाद जीत पर इतनी जबरदस्त मार्जिन जो आई है, ये केवल कमलनाथ के चलते आई है और उनका जो एरोगेंस है, वो एरोगेंस मुझे लगता है कि कांग्रेस को ले डूबा है। अब दूसरी बात जी। यह है कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो जब पहली पहली जो टिकट वितरण हुआ, उसमें तो केंद्रीय मंत्री उतार दिए गए, फग्गन सिंह कुलस्ते आ गए, नरेंद्र तोमर आ गए, प्रहलाद पटेल आ गए। अब ये सब मुख्यमंत्री के दावेदार, और इधर कैलाश विजयवर्गीय भी बहुत सीनियर लीडर हैं और महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो इन सब के राकेश सिंह जो सांसद थे, गणेश सिंह जो सांसद थे, इन सबको पाठक जो हैं वो भी तो इन सारे लोगों को, सांसदों को उतार दिया। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत मतलब जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लड़ने वाली है। और हुआ ये कि उसमें फग्गन सिंह कुलस्ते तो खैर हार गए, गणेश सिंह भी हार गए चुनाव। तो ये है कि अब हर कोई वहाँ मुख्यमंत्री के लिए दावेदार है, जैसे कि प्रहलाद पटेल हैं, वो भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और इधर कैलाश विजयवर्गीय हैं। तो इतने सारे लोगों में मुझे लगता है कि अभी जो भी निर्णय होगा हाईकमान का, यानी कि नड्डा
और ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का, वो 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन होना है मई में, यानी अप्रैल मई में, तो उसके मद्देनजर होगा। और उसके मद्देनजर ये होगा कि यदि यहाँ लीडरशिप चेंज करते हैं, तो लीडरशिप चेंज करते हैं तो उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ जी पे शिवराज सिंह ने अपनी जो इमेज बना के रखी है, हालांकि उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, सब हुआ है, पर वो हर कोई के अकाउंट में पैसा जाना, ये करना, और तमाम उनकी योजनाएं जो आई, उसके चलते वो घर घर में, मतलब वो मामा और वो हो गए भैया, मामा, ये सब पूरा रिश्ता उनने अपना बना लिया है। तो अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब लोकसभा चुनाव तक तो जी शिवराज सिंह को ही रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको यदि हटाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी चेहरा भाजपा में है। और अभी जैसे ज्योतिरादित्य हैं, उनके जो विधायक थे उनमें 13 को टिकट दी गई थी, और जो छोड़ के आए थे 13 को अभी विधानसभा की टिकट दी, 7 लोग हार गए उसमें। तो ऐसा उनकी उतनी पकड़ नहीं है शायद, और उनका वो खुद भी लोकसभा का चुनाव हार गए थे। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो अ, उनमें वो करिश्मा है जो भारतीय जनता पार्टी को ऐसी विजय दिला दे लोकसभा में भी। तो ये है कि शिवराज सिंह के अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कोई और विकल्प अभी इनके सामने होगा। जयंत वर्मा सर, जो बात सिंधिया की हो रही है, 24 के चुनाव की भी हो रही है सर, एक चीज तो है भाई, अभी नए नेतृत्व को तैयार करने की बात भी सामने आ रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कल से लगातार इस पर खबर भी आ रही है सर। जब चौथी बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन बनता है, इंडिया गठबंधन अगर फॉर्म लेता है, ठीक से चुनाव लड़ता है, तो और करीबी मुकाबला होता है, तो फिर वहां पर जब सीटों का मामला फंसेगा तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम पर शायद भारतीय जनता पार्टी में भी विरोध हो, उसको लेकर के भी दिक्कतें हों। और जब सीट को जब किसी और नए गठबंधन बनाने की जब बात हो, भाजपा को और दलों से समर्थन लेने की जरूरत हो, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी को शायद समर्थन ना मिले। तो क्या उस परिस्थिति में शिवराज सिंह चौहान इनके लिए चुनौती हो सकते हैं चौथी बार में? क्योंकि जब नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री चेहरा घोषित किया गया था, उस समय भी शिवराज सिंह चौहान जो है इनके सामने थे, और इनका भी नाम उस समय चर्चा में आया था। जैन सर। देखिए, अभी जो स्ट्रेटजी है वो ऐसी लग रही है कि आप यदि नरेंद्र मोदी जी के पूरे जितने भी अभी पिछले 2-3 साल का देखेंगे कार्यकलाप, तो उसमें उनने जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, उन सबको धीरे-धीरे करके साइडलाइन कर दिया है। केवल 2 लोग हैं अभी, एक हैं नितिन गडकरी जी और एक हैं राज बहादुर अपने वो राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्टर जो हैं। तो राजनाथ अब सिंह। ये है, हाँ, राजनाथ सिंह जी। तो अब ये है कि वो नहीं चाहते हैं, और शायद अमित शाह भी नहीं चाहते होंगे कि कोई भी अब सीनियर लीडर अब इस स्थिति में हो कि जो दावेदार प्रधानमंत्री पद का बन सके। तो ये है, और शिवराज सिंह चौहान सीनियर हैं, पहले सांसद रहे हैं, उसके बाद बहुत साल के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो और उनकी अपनी एक पकड़ भी है, उनकी महिलाओं के जो कार्यक्रम उन्होंने चलाए हैं, कृषि कर्मण जो एग्रीकल्चर बड़ा भारी सेक्टर है, और लगातार 7-8 साल से कृषि कर्मण अवार्ड वो ले रहे हैं, उत्पादन को लेके जो हो रहा है। हालाँकि किसानों की हालत खराब है, और किसानों की हालात खराब है तो इसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार नहीं होती है, इसके लिए केंद्र सरकार की नीतियाँ होती हैं, क्योंकि एमएसपी वगैरह का सारा मामला वहीं से तय होता है, फर्टिलाइज़र वगैरह का ऐसा। तो ये है कि चुनौती तो है वो, पर अभी भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि लोकसभा में उनको कम से कम 300 से ज़्यादा सीटें लानी है, और ये जब तक का नहीं लाएँगे तो उसके लिए उनको यही रणनीति अपनानी पड़ेगी। जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, तो इंडिया गठबंधन में अभी 6 तारीख को हालाँकि उनकी बैठक दिल्ली में होने वाली है, परंतु मुझे लगता है बहुत ये जो मध्य प्रदेश का अनुभव है, ये इसको शायद इतना आसानी से अभी नहीं होगा वो, और जो उसका चेयरमैन कौन होगा ये भी अभी ये तय नहीं हुआ है। और राहुल गांधी का पहले तो जब भारत जोड़ो यात्रा थी उसके समय उनकी बड़ी इमेज मीडिया में भी थी, सब थी।
पर उसमें थोड़ा-सा एक वो आया है, धक्का लगा है। अब तेलंगाना कांग्रेस के खाते में चली गई है, उधर कर्नाटका चली गई है, तो हिमाचल है ही है। तो ऐसा लगता है कि मुझे लगता है ये जो पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन है, अभी बहुत जल्दबाजी होगी इसके बारे में कुछ कहना कि ये पूरी तरह से सफलतापूर्वक ही ये चुनाव लड़ पाएँगे, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता लोग ऐसे रहे हैं जिनको कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद ऐसा लग रहा था कि अब उनको कोई की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा है नहीं। तो देखिए अब क्या होता है, तो पर जहाँ तक प्रदेश की बात है, प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी का सारा भविष्य जो है वो शिवराज सिंह चौहान के सत्ता पे रहने और नहीं रहने पे निर्भर करता है।